हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप जो है कमेंट करके अपना अपना आंसर आप लोग जरूर बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर जो इस क्लास में कितना आ रहा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए कि प्रश्न क्या पूछे गए। यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म जो है अपनाया था। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो हूबहू यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में मेरे भाई आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना और इन सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। ओके जी। तो चलिए बताइए यहाँ पे कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था। तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे गए, भारत का मानक समय जो है ये किस देशांतर पर आधारित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित होगा। तो ये आधारित हो जाएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी पे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए। अगला नंबर प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए हैं। चलिए बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपोर्टेंट और वीवीआई चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो हूबहू आपके पेपर में मेरे भाई आपको ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इनको याद कर लेना और बताइएगा आप यहाँ पे मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी यहाँ पे सही जवाब है, मृतकों का टीला होता है। आगे देखेंगे अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच जो है चली थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये किन दो शहरों के बीच चली थी। तो ये चले थे आपके मुंबई और थाने के बीच। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और ये चले थे कब, तो याद रखेंगे ये 16 अप्रैल 1853 को चलते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। 16 अप्रैल 1853 को ये चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर जो है ये चली थी रेल। आप अच्छे से इनको याद रखना। किसके समय में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चले थे। आप इसको भी याद रख लेना। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग यहाँ पे जीडीपी का पूरा नाम। तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है इसका पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है यहाँ पे ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बुध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होते हैं कहाँ पे, तो आप बताएंगे पीपल के नीचे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, आयरलैंड के संविधान से होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए बताएंगे। तो सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये विकसित हुए थे सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, सिंधु नदी के किनारे। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे जो है संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो ये किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है,
लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताइए कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखे हैं आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो सभा और समिति जो है ये वैदिक काल की संस्थाएं थी। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की केंद्रीय बजट जो है ना कौन प्रस्तुत करता है? चलिए बताइए मेरे भाई, यदि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे आपके कौन करते हैं? तो आपका सही जवाब रहेंगे वित्त मंत्री। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि काला सोना किसे जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी? चलिए बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करते हैं, इनके स्थापना ए.ओ. ह्यूम करते हैं। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, ए.ओ. ह्यूम करते हैं। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? चलिए बताइए, तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है यहाँ पे आपके कौन हो जाएगा? तो आप बताएंगे राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा। और इससे उच्च सदन किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है आपको मतलब सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र जो है ना ये 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही इसे जो है बुजुर्गों का भी सदन बोला जाता है राज्यसभा को, तो याद रखिएगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि गुप्त काल को जो है क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि गुप्त काल को क्या कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं यहाँ पे क्या? तो स्वर्ण युग काल कहते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, स्वर्ण युग काल। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होगा? तो बॉक्साइट होगा एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, एल्युमिनियम का अयस्क होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है संविधान का संरक्षक किससे जो है कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक जो है यह किसे कहते हैं? तो संविधान का संरक्षक कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला नंबर प्रश्न है प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध होता है, इनका युद्ध होते हैं 1757 में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 1757 में। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो ये शुरू कब हुई? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये शुरू कब हुई थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है, ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे? तो 22 क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे 1951 में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित कहाँ पे होगा? तो आप बताएंगे ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन का यहाँ पे उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा? तो संविधान संशोधन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, अनुच्छेद 368 में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है? तो ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख होगा? तो यह हो जाएगा आपके इंद्र में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, इंद्र में होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है
समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में से संबंधित है? तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर आपके अनुच्छेद 18 तक दिए गए। तो ऑप्शन ए को आप जो है यहाँ पे सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि चाय का उत्पादन भारत का प्रमुख राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन है? तो चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य जो है यहाँ पे असम होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, असम होगा। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन होते हैं किसके विरोध में? तो ये होते हैं आपके बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन होता कब है? तो 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना जो है कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में होता है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, 1872 में हुई थी। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक जो है कहाँ पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है उत्तरी मैदान में। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तरी मैदान में। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना हुई, इनकी स्थापना होती है कब? तो इनकी स्थापना 1945 में या 95 में। तो इनकी स्थापना 1995 में होती है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, इनके लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे ये हो जाएंगे कौन? तो आप बताएंगे, इनके लेखक थे आपके कौटिल्य। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, कौटिल्य होगा। और कभी कभी आपके कौटिल्य न देकर आपको चाणक्य भी दिए जा सकते हैं, तो याद रखेंगे चाणक्य जो है कौटिल्य का ही अन्य नाम है। और अगला प्रश्न है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण गंगा कहते हैं किस नदी को? तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोदावरी नदी को। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए 1857 की क्रांति का पहला केंद्र कहाँ था? तो 1857 की क्रांति का जो पहला केंद्र था, यह केंद्र आपके मेरठ में था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, मेरठ में होगा। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक कर लेना, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।